हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए, अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं बाहर से कपड़े लेकर आई थी। और आजकल क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा धूप निकलती है, तो 1-2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। और ऐसे ही मशीन के जो सूखे हुए कपड़े रहते हैं ना, तो उनको तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए, कपड़े में लाकर यहाँ पे बेड पर ही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको समेट कर और जहाँ जहाँ जगह है इनकी वहाँ मैं रख देती हूँ। और बेडशीट वगैरह भी था, तो इनको भी मैं रख देती हूँ जगह पर। नहीं तो फिर ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा, फिर ना मतलब कि और फिर टाइम नहीं मिलता है दोपहर के बाद। और कपड़े फोल्ड करना तो बहुत लोगों को पसंद नहीं होगा, उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे कपड़े फोल्ड करना मतलब रोज़ रोज़ ना ये वाला काम अच्छा नहीं लगता है। और फिर भी मैं करती हूँ, क्योंकि काम तो है, करना ही पड़ेगा। नहीं तो देखिए, अभी मैंने तय लगाया कपड़ा तो कितना कम हो गया, और वैसे एक ढेरी लगा रखा हुआ था ना, तो कितना ज़्यादा दिख रहा था। तो इसलिए ज़्यादा जगह भी नहीं बन पाती है अगर ना रखो तो, इस वजह से मुझे रखनी ही पड़ती है तुरंत। कभी कभी मैं नहीं रखती हूँ, तो फिर कुर्सी में रखा रहता है या फिर किसी कोने में पड़ा रहेगा। तो फिर रोज़ ही कपड़े धुलते हैं, एक दिन छोड़ के। कभी एक आध दिन हो जाता है मिस, लेकिन कपड़े तो रोज़ ही धुलते हैं लगभग। और यहाँ पर देखिए, अभी मैंने बेडशीट को यहाँ पे मैं रखती हूँ। ये जो बेड का है ना सिरहाना, वहाँ पर स्पेस है, 3 इस तरह से ड्रॉअर टाइप का बना हुआ है। तो मैं एक में बेडशीट डाल देती हूँ, तो ऐसे ही कुछ कुछ रख देती हूँ उसमें सामान जो वहीं का यूज हो। और उसके बाद देखिए, अभी मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने बर्तन धो लिए थे दोपहर के, और उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई। और किचन की साफ़ सफाई जो रहती है ना दिन भर में, वो इसी टाइम बहुत अच्छे से होती है। फिर दिन भर नहीं होती है, रात में भी नहीं होती है, क्योंकि रात में इतना गंदा ही नहीं होता है मेरा किचन, क्योंकि रात में बहुत कम खाना बनाना पड़ता है। सब्जी या रोटी ही बनती है, या फिर सब्जी कभी कभी बनती भी नहीं है, क्योंकि दोपहर वाली सब्जी बची रहती है, तो सिर्फ रोटियां सेकनी रहती है मुझे। और दोपहर में मुझे जितना बनाना रहता है, सुबह और दोपहर बहुत ज़्यादा खाना बनता है, और बहुत उस टाइम बर्तन भी निकलते हैं, तो पूरा किचन ना देखने के लायक नहीं रहता है उस टाइम। तो बर्तन मैंने धो के हटा कर, और यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो चूल्हा है ना, इसको साफ़ करने में लग गई हूँ। और ये चूल्हा में आज दूध गिर गया था, तो उसको मुझे रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ रहा है। और इसमें एक चीज़ ये है ना कि ये बहुत जल्दी क्लीन भी हो जाता है। बाकी जो स्टील का है ना, उसको ही क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो ये जो ग्लास का है ना, वो तो बहुत जल्दी हो जाता है अगर हम गीले कपड़े से वाइप करें तो। यहाँ पर देखिए, मैं चाकू से ना वो छुड़ा रही थी जो सूख गया है। अगर हम क्या होता है ना कि जैसे दूध उबलता है, तो तुरंत अगर हम लोग साफ़ करते हैं तो छूट जाता है, लेकिन जब वो सूख जाता है, उसमें अगर हम खाना बनाते हैं, तो वो सूख ही जाता है तुरंत क्योंकि वो गर्म रहता है। तो फिर इस तरह से ना वो ज़िद्दी दाग का रूप ले लेता है, और फिर वो छूटने से नहीं छूटता है। वैसे मैं इसमें पानी भिगो के गई थी कुछ देर पहले, फिर अभी मैं आई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, इसके जितने भी है ये वो बर्नर के, वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और ऐसे तो इतना मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है मेरा चूल्हा वगैरह, तभी। उसके बाद देखिए, ये जो स्लैब वगैरह है, यहाँ पर भी दूध वो मैं चढ़ा के ना छोड़ दी थी। तो कभी कभी होता है ना, मेरे साथ अक्सर होता है, मैं दूध अगर इधर उधर चली गई ना, तो तुरंत मेरा दूध गिर जाता है। तो इसी तरह से गिर ही गया था। और यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया है, किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब देखिए, मैं रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी आज ना मशरूम ला के मैं रखी हुई थी, दिन में ही मैंने रखा हुआ था कि मैं रात में बनाऊँगी। और ये 1 पैकेट ही मैं लाई थी, और ये जो 1 पैकेट है ना, ये बन के बिल्कुल थोड़ा सा ही हो जाता है, समझिए 1 कटोरी हो जाएगा बन के। तो इसको थोड़ा कम ही कम खाया जाता है, तो इस वजह से ना ये सबका हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सबका हम लोग का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सोचा कि अभी मैं इसको बना देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि दी आपका एक जैसा ही रूटीन रहता है, सुबह से लेकर दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक सेम रूटीन।
तो फ्रेंड्स मैं ना सुबह से लेकर दोपहर तक ही बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, मतलब जितना घर का काम रहता है, और मेरी ही नहीं, मुझे लगता है कि हर इंडियन हाउसवाइफ का यही रूटीन होगा। दोपहर तक काम रहता है, फिर दोपहर के बाद थोड़ा सा आराम मिलता है, फिर रात में उतना काम नहीं रहता है जितना दिन में रहता है। तो इस वजह से मेरा जो है ना रूटीन उतना ही तक बन पाता है। तो फिर आज ना मैं आपको दोपहर से लेकर रात तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं रात में क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, वही जो खाना रहता है सिर्फ खाना ही बनाना रहता है, या फिर दोपहर के टाइम पे मैं अपना खाना वगैरह खाने के बाद ना या तो फिर अयांश को होमवर्क करवाती हूँ, क्योंकि वो बहुत बदमाशी करता है, पढ़ाई के नाम पे उसको बुखार आ जाता है, स्कूल जाने के नाम पर भी। तो उसको बैठ के होमवर्क करवाना पड़ता है, या फिर मैं अपना ये यूट्यूब का काम करती हूँ, एडिटिंग वगैरह, या फिर कुछ देखना हो वो सब मैं करती हूँ। और फिर तुरंत तो शाम ही हो जाता है, बिल्कुल टाइम गुजरने मुझे लगता है ना कि थोड़ा और बड़ा दिन करता, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं इन मशरूम को ना कट कर लेती हूँ, और मैंने इन मशरूम को 2-3 पानी से अच्छे से धोया है, बहुत अच्छे से धोकर, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह रहती है ना, तो अगर हल्का सा भी ये आ जाएगा ना तो सारी सब्जी जो बनती है ना उसका टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने मशरूम को अच्छे से धोकर और काट लिया है, और उसके बाद अब मैं इसका प्याज इसमें डालने के लिए निकाल ली हूँ। 2 प्याज मैंने लिया है, आधा प्याज मैं इसके मसाले में पीस के डालूँगी, और 1 प्याज तेल में छोंका लगाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और मशरूम है ना, काफ़ी लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन देखिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ हमेशा। मैंने प्याज को देखिए इस 4 टुकड़े बड़े बड़े कट कर लिया है, 2 मिर्च लिया है, 1 लहसुन लिया है। मशरूम की सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बन जाती है, बस इसके मसाला जो भी इसमें जाता है बस उसमें तैयारी करने में टाइम लगता है। और देखिए प्याज को कट करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है अगारो का एलिट मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए इसमें एक स्टेनलेस स्टील का ब्लेड मिल जाता है और फूड ग्रेड बाउल मिल जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने प्याज को ले लिया और इसमें मैं डाल दूँगी, और ये ना कुछ ही सेकंड बस इसमें लगते हैं। तो इसमें एक स्प्लैश गार्ड मिलता है, इसको अच्छे से इस तरह से लगा देना है, और ये देखिए ये पावर बटन को इस तरह से टच करना है। बस कुछ ही सेकंड में हमारे प्याज, हम जितना बारीक इसे कट कर सकते हैं, तो हम चाकू से अगर इस तरह से कट करेंगे ना तो हम लोग से होगा ही नहीं। जो प्रोफेशनल शेफ रहते हैं ना, उन्हीं लोगों से इतने अच्छे से बारीक कटते हैं। तो मुझसे तो इतना नहीं हो पाता है। इसका जो प्राइस है ना सिर्फ 600 रुपया है। अगर आप लेना चाहते हो ना तो इसका बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अभी मैंने मसाला पीसने जा रही हूँ। इसमें मैंने वही थोड़े बहुत खड़े मसाले डाले हैं और कुछ गरम मसाला डाला है, और जो भी रूटीन के मसाले जाते हैं ना नॉर्मल सब्जी में, बस वो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मैं डालूँगी, क्योंकि सब्जी बहुत कम बनेगी ना इसमें, इसी वजह से। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने जो पिछला वीडियो डाला था ना अपने पति के बारे में, मैंने कुछ बताया था कि वो कहाँ रहते हैं, तो वो मैंने कुछ भी बात झूठ नहीं बोला है, मैंने जो भी बोला है सच बोला है। लेकिन एक कमेंट आया था मुझे, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हो, और ये साफ साफ बोल रहे कि आप झूठ बोल रही हो। और उसमें ये कमेंट एक आया है, लेकिन उसमें जो लाइक आए हैं ना उसमें 7 लाइक आए हैं, यानी कि और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने झूठ बोला है। तो मैं बता दूं कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, और मुझे झूठ बोलने की क्या ही ज़रूरत है आप सभी से। मैंने ये बस यही बोला है कि हाँ अब हम लोग के बीच में ठीक हो रहा है, और अभी तो वो यहीं रहते हैं साथ में, लेकिन मैं बस वीडियो में उनको नहीं दिखाती हूँ, या फिर वो घर में नहीं रहते हैं उस टाइम मैं शूट करती हूँ। बस मैंने यही बोला है। और फ्रेंड्स, अगर मुझे झूठ बोलना रहेगा ना तो मैं कभी भी उस टॉपिक में बात ही नहीं करूँगी। मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में इंसान झूठ बोल दे, लेकिन बड़ी चीज़ों में मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया है, और ना ही मैं कभी आगे लूँगी। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे पास कमेंट आते हैं और मुझे उस चीज़ का जवाब नहीं देना रहता है, तो मैं कभी उस टॉपिक में बात ही नहीं करती हूँ। हाँ, उनको ऐसा अगर लगा होगा तो शायद उनको लगा होगा, लेकिन और लोगों ने जो लाइक किया ना, बस उस चीज़ को ना मुझे ठीक नहीं लग रहा था।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ।